माथा आया वह हाल यह कीड़ा चला जा तो लकीर पीट आया। अबे साले गोबर खा के आया है हरामखोर, कहाँ गई साली मार डालूंगा। पहले कांच निकल गया होगा, पहले सवाल। अबे साले कांच खुल गई। हाँ कांच खुल गया झटके में कहीं। बाबू कहाँ गई? आराम जानी हमका धक्का देके बहा के बाबू। इतना मैं खिलाता पिलाता हूँ तुम्हें, खांची भर मांस है और हरामजादी टिबे ही धक्का देके चली गई। अचानक में धक्का दी बाबू, अभी ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। कहाँ गई? अभी हाथे के अंदर होगी, आप आने में लेट कर दिए। ऐसा है मैं आगे चलती हूँ, हाँ। उस हरामजादी को पकड़ती हूँ। अब की बार आप लेट मत होइएगा, ठीक है? चिंता मत करो, आइए मेरे साथ। दौड़ के पकड़ो। तेरा क्या हाल करो तू? आज पंकजवा जब घर आई मैं दूंगी सारी बात बताई। मैं दूंगी सारी बात बताई, सुन ले ओ रंडी हर जाई। मैं दूंगी सारी बात बताई। हराम जादी रंडी जो है घर में रास लीला रच रही है ना, आने दो मेरे बेटे पंकज को। देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, जो खा खा कर मोटी हो गई ना, भैंस कहेगी काली रंडी। हो जा क्या कहे रंडी? अरे सारी कमाई तो बुढ़ा तुझे खिलाता है, तो मुझे दवाई खाना पड़ेगा। देख देख के परसन ताक मारा जरी जात रही हर जाइयो हो। मैं जा रही हूँ। सो रे हाँ बोला पंकज मारी देने का थाई दे थोड़ा बोला तो बहने नहीं पूछ जाइए। हराम जादी तेरा पति है, इस तरह बोला जाता है उसको। पति के सम्मान पति तो ये है ना, पति तो इसे मान रही है, कम मरोड़ के सारा रास लीला पति का फर्ज निभा रहा है वो। ये हराम जादो गुड हेल्थ खाती और क्या मटाई बड़े तेरी कमाई में मुझे कुछ हमारे कमाई बनाए का दवा खा के मैं मोटू हूँगी। कारम खुमरा सार तो का खियाए से उसी के खिलाए पिलाए। मैं जा रही हूँ पंकज से बताने, जो करना है कर ले। जैसे समय टूट जाए। बाबूजी यहाँ मजाक करने का टाइम नहीं है। मजाक नहीं तोड़ जाओ। नहीं बाबूजी, अगर समाज में सर उठा के जीना चाहते हो, तो समाज में मान सम्मान पाना चाहते हो, हाँ? तो जल्दी से तलवार लेकर आइए। हाँ? इस हरामजादी का किस्सा खत्म कर दीजिए। सर उठा के चल नहीं पाओगे। अरे बहू रानी, तुम्हारी नाक तो यहाँ से कटेगी, हमारी तो यहाँ से कट जाएगी। मैं यूं गया यूं आया। जल्दी जाइए। हरामजादी कुतिया पंकजवा से बताएगी। मैं किसी से नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दो बहू। हरामजादी रंडी, तेरे जिसमें इतनी गर्मी सवार थी ना, देख सामने महुआ का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, उसी की जो जड़ है उसी में रगड़ के अपनी जवानी की प्यास। मैं ये कह रही हूँ कि पंकज बेटा तो मेरा गांव की तरफ गया है, हाँ लेकिन उसके कमरे से छन छन की आवाज कैसी आ रही, तुझे सुनाई पड़ रहा है? यह तो हम सुनते नहीं, समझ नहीं पाओ तो ही कहा की चल के देखी तो।
जगा दी मेरे पति के साथ बिस्तर पे, तू सो रही शर्म खाई नहीं शर्म खाई। हराम जादी पुतला नालायक कहीं की। तो रंडी तू हर जाए छिनार, ये क्या हो रहा था? कौन सी रासलीला रच रही थी? मैं रासलीला रचा रही हूँ तो मेरी बात सुन ध्यान से हराम जादी। जाई बेहयाल बेशर्म सर में आई नहीं, आगे दिल में लगाने हमारे चली जा, चली जा यहाँ से अरे कल मुही, आगे दिल में लगाने हमारे। हाँ साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं और संगीत से क्या वास्ता है। साथियों, मेरा नाम शेखर है। मैं एक ग्राम सभा शांतिपुर जिला रीवा का रहने वाला हूं। हमारे पास एक बहन थी जिसका नाम साथी था। इत्तेफाक बाबा बचपन में ही मर गए। हमारी बहन बहुत छोटी थी, मैं भी पढ़ता था, बहन को भी पढ़ाता था। अचानक जब हमने सोचा, हमारी बहन कहने लगी भैया अब यहां पर गुजारा होने वाला नहीं है, कहीं बाहर हम लोग चलेंगे तो हो सकता है हमारी समय बदल जाए, नहीं तो आप न कुछ कर पाओगे ना हम ही कुछ कर पाएंगे। मैंने अपने बहन को लिवाकर स्टेशन पहुंच गया। मैंने सोचा कि कहीं दिल्ली में पढ़ाई कर लूंगा। इतनी जोर गर्दी थी ट्रेन पर, बहन हमारी प्यासी थी शांति। बोली भैया अगर आप एक बॉटल पानी ला देते तो हमारी प्यास बुझ जाती। मैंने कहा क्यों नहीं, तुम यहीं पर सीट पर बैठे रहो, हम बहुत जल्द पानी लेकर आते। वहां जैसे ही पानी लेने गया वैसे ही ट्रेन के हॉर्न बजा और इसे ट्रेन छूट गई। मैं वहां से दौड़ता भागता आया, तब तक वहां पर ट्रेन छूट गई और मैं वहां पर चिल्लाता रहा कि बहन साथी तुझे कहां खोजूंगा। चिल्लाते रहे ये ट्रेन वाले कम से कम रोक दो। मैंने वहां पर स्टेशन बाबू से मिला, उसने कहा कि देखो यहाँ ट्रेन नहीं रुक सकती, आप कहीं दूसरे स्टेशन पर जाओ, हो सकता है तुम्हारी बहन मिल जाए। मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ा लेकिन गया दूसरी स्टेशन पर नहीं मिली। पढ़ाई के साथ साथ फॉर्म भी डाला था लेकिन कुछ सुनाई नहीं हुई। एक दिन अचानक हमारे साथी लोग बैठे थे, हमारा लेटर आ गया। जगतपुर थाना में हमारी एंट्री हुई है। हम यही सोचा था कैसे ड्यूटी करते रहेंगे, हम अपनी बहन शांति को जरूर खोजेगी। साथी हमारे परिवार का परिचय था। कभी कभी रातों दिन सोचता हूँ जब राखी आती है, राखी बंधन के दिन यही याद आती है कि आज हमारी शांति बहन होती, कम से कम इस अनाथ भाई के हाथों में कम से कम राखी बांधते। समझ में नहीं आता कि कैसे समय बीतेगा। ड्यूटी करता रहता हूँ, जब बहन की याद आती है तो आंख से आंसू हमारे आते। कोई बात नहीं,
ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि हमारी बहन जहां कहीं हो अपने जीवन में खुशहाल रहे। मैं तो तुम्हें जिंदगी तक खोजूंगा, जब तक तू नहीं मिलेगी तब तक खोजूंगा। करता हूं साथी। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तेरा कर्मा तू, धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ तू। ओ करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। हम पिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़ा हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बड़ा हम नाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये हमारे इस नौटंकी के लोकेशन डालने वाले लॉलेस यूट्यूब चैनल के नाम से हमारी पार्टी का जहां भी कार्यक्रम होता है और हमारी पार्टी का कार्यक्रम भी आपको मिलेगा और कई ऐसे नौटंकी के कार्यक्रम मिलेंगे। हमारे लॉलेस भाई की तरफ से आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। भागना हो हरामजादी भाग। बाबूजी देखते क्या हो, कर दो काम तमाम हरामजादी का। ये हरामजादी जा रही थी पंकजवा से बताने, जल्दी करिए। जब ये साली जिंदा रहेगी तब तो पंकजवा से बताएगी। मैं किसी से नहीं बताऊंगी। क्या? जो कहोगे तुम दोनों लोग वो मैं लेकिन मेरी जान न लो। अरे न लेकिन तूने क्या कहा कि बुढ़ा खूसड़? यही बुढ़ा तुम्हारी जान से खेल जाएगा।
रंडी जा रही थी पंकजवा से बताने, जा अब जाके बता जा करके। हरामजादी, मुझे मरवा के तुझे सुकून मिल गया, लेकिन मेरे जीते जीते तेरा अरमान नहीं पूरा हुआ। तो मेरे मरने के बाद भी तेरा अरमान नहीं पूरा हुआ। तुम्हें तो मैं भगवान से पहले पूजा करती थी, लेकिन इस हरामजादी के कहने पर आकर मेरी जान ले ली है। तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, मरते मरते तुम्हारे बदन पर कोई हो जाए, करके गल गल के मरो। पानी सामने हो लेकिन देने वाला कोई ना। अरे बाबूजी, गाड़ी मत चलाइए, एक्सीलेटर तेज हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। तो फिर टाइम देख रहे हो, कितना टाइम में खत्म हुई है? टाइम भी नहीं देख रहा हूँ। फिर ये साली मरते मरते क्या कहा है? क्या कहा? श्राप दिया। हाँ। जाओ बुढ़ा खूचड़, तूने मुझे मार दिया, मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे बदन में कौन हो जाएगी, तुम सड़ सड़ के गल गल के चुओगे। अरे बाबूजी, मेरे रहते हुए भला आपको कुछ हो सकता है? असंभव। तो फिर कैसे सोच लिया? अरे बाबूजी जरा सोचिए, इसका नाम पार्वती है, ये शंकर भगवान की पार्वती नहीं है। हाँ। सबसे पहले मैं जितना कहती हूँ उतना करिए। क्या? मोबाइल निकालिए। मोबाइल? हाँ। मैं क्या करूं? आप पहले थाने फोन लगाइए। आप छोड़ते क्यों हैं बाबूजी? डर क्यों रहे हैं? बहू रानी, हाँ। मैं पुलिस वालों से नहीं डरता हूँ, हाँ। केवल उस लाल टोपी वर्दी की डरता हूँ। एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, होमगार्ड ने डंडा पटका, बोला कागज दिखा, कागज दिखा। 100 रुपए निकाल के दे दिया। जाओ जाओ जाओ। बात सुनिए बाबूजी, आप चिंता मत करिए, मेरे बाद में मैंने पढ़ा ना, तो उसके वर्दी बिल्ले में लिखा था होमगार्ड, तब मैंने ध्यान दिया। कोई बात नहीं है, मैं जितना कहती उतना करिए। हाँ। फोन लगाइए थाना जगापुर में, और थाना कह दीजिए, जगापुर। उनसे कह दीजिए कि मेरे घर में खून हो गया है। खून करने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा पंकज सिंह है। मेरी पत्नी का खून कर दिया है, अपनी माँ का, यानी सौतेली माँ थी, इसीलिए खून कर दिया। अच्छा ये बात है। हाँ, जल्दी करिए। तो मैं इसी वक्त लगाता हूँ, क्या है कि चिंता करती हो तुम? अरे वो नंबर मत लगाइए, चौकी वाला। ये तो पैसे डबल कर रहा है। चौकी वाला फोन मत लगाइए, सीधा थाने लगाइए फोन। जगापुर? हाँ। साला अरे डायरेक्ट नटवा नहीं है शायद। डायरेक्ट फोन लगाइए, आप परेशान हो जाते हैं रोज रोज लगा करके। लग गया। हेलो, थाना जगापुर? थाना जगापुर? जी हाँ, सुपर इंस्पेक्टर थाना जगतपुर से, बोलिए कौन? साहब, मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। क्या नाम बताया? साहब, जगापुर का रहने वाला हूँ। साहब, मेरे घर में खून हो गया। खून हो गया? जी साहब। खून हो गया? किसने किया खून? किसने किया? हाँ, पंकज का बेटा जगन्नाथ सिंह। क्या बोल रहा है? फिर से बोल रहे? मेरा बेटा अबे बोलता क्यों नहीं रे? मेरा बेटा हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो। हाँ साहब, मेरा बेटा पंकज सिंह ने किया। यदि तेरा बेटा पंकज सिंह है कि अपनी सौतेली माँ को मार डाला। ओहो, एक काम करो, उस पर कड़ी नजर बनाए रखना, भागने न पाए, हम लोग आ रहे हैं। चिंता मत करो, मैं घटना स्थल पर मौजूद हूँ। आओ, तुम सारे कहीं जाना नहीं। ओके साहब। हाँ क्या कर रहे हो? घटना स्थल पर मौजूद रहूंगा?
हाँ अरे बाबूजी वो पुलिस वाले हैं, हाँ। हमसे आपसे इधर उधर का सवाल करेंगे और जवाब नहीं दे पाओगे, अरे मैंने तो कहीं पकड़े जाओगे। तब मेरी बात मानिए, आइए यहाँ से चलिए, कहीं चल कर छिप जाते हैं। अरे चलो भुसौली वाले कमरे में। अरे कहीं भी चलिए, चलिए चलो चलो। मार। कहाँ है? भैया देख पर्वतीय हाली, हाँ हमारे घर में इतने बेड और सोफा सेट हैं और जमीन पर पड़ी है। यह तो हम सोचते है कि बतावा घर में इतना सोफा है, चारपाई है, हर चीज है, काकी देखा फरसे पे पड़ी है। इसे उठाओ, सोते हुए इंसान को नहीं मारना चाहिए, उठा इसे तब मारूंगा। हाँ भैया देख पहले जगह ले दो काकी। क्या हुआ? अरे रामो, हे भैया बहुत गजब हो गया बात। क्या हुआ? हमका लागत है काकी के कोनो पहले से मार डाया। भैया इसे तो मैं मारने आया था, इसे किसी ने पहले ही मार दिया। कौन? कौन? तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा। क्या? मेरी माँ? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा, तुम्हारी माँ की आत्मा बोल रही हूँ बेटा। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी बेटा, केवल मेरी शरीर तुम्हें दिखाई देगी बेटा। बेटा ये जो तू मेरी लाश देख रहा है, ये मेरी दशा करने वाला कोई और नहीं है बेटा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिता ने किया है बेटा। हाँ बेटा, और उन्होंने फोन कर दिया है थाने में, पुलिस किसी भी वक्त आकर के तुम्हें गिरफ्तार कर ले जाएगी बेटा। जितनी जल्दी हो सके तू यहाँ से भाग जा बेटा। हाँ माँ, मैं भाग जाऊंगा। हाँ शिव कुमार भैया देख, आज मुझे एहसास हुआ, आज मुझे एहसास हुआ कि माँ की ममता क्या होती है। जिसे मैं मारने आया था वही मेरी माँ की आत्मा कर रही है कि बात कर, नहीं तुझे पुलिस पकड़ लेगी। भैया मैं कितना प्यार करता था अपनी माँ से। भैया निकलो यहाँ से, चल भाग। भागो भैया। अरे भाग सकता नजर से, अरे पंकज भी रे भागू, भाग सकता नहीं अभी पंकज अभी, खून करने के पीछे बचाओ किया, पकड़े जाने के बाद बच सकता नहीं, तेरे तुझे तो ही है। हाँ तेरी सौतेली माँ थी तो तुम साल उसका कत्ल कर दिया। साहब मैंने अपनी माँ का खून नहीं किया साहब, नहीं किया। मेरी बात साफ साफ बता रहे क्या नहीं किया। और खून मैया का साहब न मैंने किया,
माँ का खून नहीं किया साहब। पकड़े जाने के बाद लोग यही बहाना करते हैं, हम तो साले पहला केस है, तुम साले अरे झूठा मुख से तुम आवाज अब निकालो झूठा मुख से तुम आवाज निकालो नहीं, झूठा मुख से तुम आवाज निकालो नहीं, झूठी बातों में हमको हमें बहका रहा है। मैंने अपनी माँ का खून। अबे साले हाथ जोड़ना बंद कर, लगा साले हाथ कैमरे थोड़ी, तुम साले जेल जाओगे तभी। मैडम आया, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ के निशान साल लिखा पढ़ी कर लीजिए। चौकीदार लगा हाथ कड़ी, चल साले चल। क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम शिवम है। कौन लगता है तेरा? ये मेरे पापा हैं। अच्छा साहब मैं और क्या कहना चाहता है? नहीं मेरे पापा को साहब सताओ, नहीं मेरे नहीं मेरे पापा को साहब सताओ, नहीं मेरे पापा को साहब सताओ, खता क्या हुई से हमें भी बताओ, लगी हथकड़ी तो हमें भी बताओ, लगी हथकड़ी तो हमें भी बताओ, खता क्या हुई से साहब बताओ। साहब क्या बात है और क्यों मेरे पापा को हथकड़ी अच्छा। लगी है? अभी पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जी तभी तो साले हमसे तुम इतना बोल रहे हो। नहीं हमारी साहब, बात सुनो, पूरी बात नहीं जानता। मैं कुछ मेरी ज्यादा बात नहीं सुनो। बोल रहा हूँ। तेरे पापा ने काम खोटा किया है। तेरे पापा ने काम खोटा किया है, तेरे पापा ने काम खोटा किया है, तेरी दादी माँ का खून किसने किया है? जब है धड़कने चालू होने लगी तेरी, ये क्या कर रहे हैं साहब? हाँ तेरी दादी माँ के इसने खून कर दिया साला, देख रहा है कितना सीधा साधा दिखाई दे रहा है। साहब और नहीं विश्वास है जाकर पूछ ले, और भी अगर नहीं विश्वास है तो जाके देखने के सामने। माँ पापा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अपने दादी माँ का खून कर दिया। बेटा शिवम, ये सब कैसे हो गया? आखिर जरा- क्यों? जरा सोच, कोई बेटा अपनी माँ का खून कर सकता है? मैं
अगर तुझे विश्वास नहीं तो मैं तेरे सर पर हाथ रखकर तेरी सौगंध खाता हूं। पापा, अगर आपने खून नहीं किया तो फिर दादी माँ का खून कैसे हुआ? और ये पुलिस अपने घर कैसे आई? पापा, आपके हाथों में हथकड़ी लगाकर आपको ये ले जा रहे हैं, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। पापा क्या करोगे? मेरी नसीब में यही लिखा था कि मुझे अपने माँ के खून के जुर्म में मुझे जेल जाना लिखा था। बेटा, मैं जेल जा रहा हूँ। छोड़ कर पापा मुझको गए जेल, जो रो रो मर जाऊंगा। पापा तेरे बिना, तेरे बिन पापा मेरा, तेरे बिन पापा मेरा। तेरे बिन मेरे पापा, तेरे बिन मेरे पापा, तेरे बिन मेरे पापा जिया ना लगे। कैसे रहूंगा मैं, बोलो पापा। पापा, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। जब तुमको देखूंगा नहीं तो मैं कैसे रहूंगा रात और दिन को? मेरी बात सुन बेटा, रो रो के बेटा कहे रो रो के बेटा कहे आंसू तुम बहाते हो। न मम्मी के न मम्मी के तुम काहे भागवाते हो। न लौट के ये बेटा जल्दी, जेल से मैं आऊंगा, जेल से मैं आऊंगा। पाशुरे न मम्मी के कर बेटा, तू अपनी मम्मी के पास रहना, मैं जेल से वापस। पापा, तुम्हारे बिना एक पल भी मेरा मन नहीं लगता। तुम तो जानते हो, तुम्हें देखूंगा नहीं तो मैं कैसे जीऊंगा? पापा, मुझे छोड़ बहुत हो गया है साहब। हाँ बोलो। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए, वो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। काम किसने किया है? आप मेरा विश्वास। अभी लाठी लाठी मारूंगा साले, पढ़ाई तेरी बर्बाद हो जाएगी। ए, ये कौन है? इधर बुला। चौकीदार, तू साइड में हो। मुझे गुस्सा हो रहा है, साला कहां से आया है? इधर आ। चौकीदार जेल से तलाशी ले। तो साहब जय हिंद। साहब गांव की इज्जतदार मनाइए। इज्जतदार है? अबे तेरी चाल से तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा चेक कर। तो इज्जतदार है साला क्या? ओ, तुम भी साले जेल जाओगे। इज्जतदार? शराब की बोतल लिया है साला। क्या वे इसको क्या करते हो साले? शराब पीते हो? घर से निकले तो मेहरारू हमारी है, शीशी 20 का है, मैं 1 किलो तेल लेता है। साले शराब की शीशी में तेल लाता, साले बहाना करता है। साहब हम तुम साले दारू पीते हो।
भाई साहब हम तेल ले जाते हैं। नाले बताइए साहब, आधा किलो इसमें तेल आएगा। ऐसा ना बोल रहा है कि 1 किलो। ये इधर उधर टहल रहा था, मैंने सोचा ये साला जरूर आधा किलो ये कहती से डाउ जौन बच्ची उल्ट के फिटा दे। चुप है, तुम सारे बेवकूफ समझ रहा है। एक काम करो, कपड़े मंगा कर लाश को सिल कर मोहर लगा कर ले जाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेज दे रहा। हाँ साले पढ़ाने के लिए भेजेंगे, बेवकूफ साले। पोस्टमार्टम मैं बोल रहा हूँ, तू साले पागल कर देगा। अच्छा चले चल चले। पापा आपने ऐसा क्यों किया और ये सब क्या हो गया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किससे बात करूं और किससे पूछूं? मुझे तो कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलता हूँ घर में देखता हूँ और कौन है। मैं जानकारी करूंगा कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले